इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक नौजवान बेटा था। एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा कि हमारा आटा और चावल खत्म होने वाले हैं, तुम शहर जाओ और वहां से गंदुम और चावल खरीद लाओ। बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। कल सब सवेरे ही वो शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो वापस आ गया। उसने बताया कि शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो पुल है वो टूट चुका और शहर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, इसलिए आज मैं वहां से नहीं जा सकता। बाप ने कहा शहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, वहां से चले जाओ। बेटे ने जवाब दिया दूसरा रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, उधर से जाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने गानावालों से मालूम किया है, इस पिल को जल्दी ही रिपेयर कर दिया जाएगा। लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, पाल मुरम्मत हो जाता है तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाप ने सारी बात सुनी और खामोश रहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बाप ने एक बार फिर बेटे को चाबिल्लों और गंदुम का याद करवाए। बेटा कहता, ठीक है बाबा, मैं आज ही शहर जाता हूँ, उम्मीद है वो पाल मुरम्मत हो जा होगा। कुछ ही घंटे गुजरने के बाद वो वापस आ गया। बाबा, रास्ता अभी भी बंद है, पाल की मुरम्मत का काम अभी भी चल रहा है, भी कश्ती और लगेंगे। जैसे ही पिल ठीक होता है तो मैं चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में अब कोई ज्यादा काम नहीं बचा, बस चंद दिनों की बात है। बूढ़ी आदमी ने एक नज़र आटे और चाबिल्लों के बर्तन की तरफ देखा। दोनों चीज़ें तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो, हम पिल के रिपेयर होने का इंतज़ार कर लेते हैं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पिल के रिपेयर होने का जो एक दिन बाप सुबह उठा तो उसने देखा कि आटा और चावल दोनों बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसने अपने बेटे को उठाया, जल्दी करो, शहर जाओ और चावल लेकर आओ, पिल अब ठीक हो गया होगा। लड़का जल्दी जल्दी तैयार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आ गया। इसका मुंह लटका हुआ था। उसने अपने बाप को बताया कि पिल ठीक तो हो गया था, लेकिन पानी का एक बड़ा रेला आलिफ है और पिल दोबारा टूट गया। अब तो हर तरफ पानी ही पानी है। अब तो वो दूसरा रास्ता भी पानी में डूब चुका है। अब शहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बड़े आदमी ने कहा कि ये बात तो पहले दिन से ही तय थी कि ऐसा ही होगा। जब तुम पहली दफ़ा गए तो तुमने देखा कि बर्च टूटा हुआ है। तुम्हें इसी वक्त दूसरे रास्ते से शहर चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए। चाहे वो रास्ता मुश्किल और लंबा था और तुम्हें थोड़ी मानित ज़्यादा करनी पड़नी थी, लेकिन अगर तुम इस दिन चले जाते तो आज हम भूखे ना रहते। लेकिन तुम नहीं गए, तुम ज़्यादा मानित नहीं करना चाहते थे। तुम लंबे रास्ते को देखकर घबरा गए। तुमने सोचा, तुमने उम्मीद रखी कि पिल जल्द ठीक हो जाएगा। तुमने आसान रास्ते को चुना, इसीलिए आज हम इस मुश्किल सूरत हाल में हैं। अब हम किसको इल्ज़ाम दें? नौजवान लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपना सर झुका लिया। दोस्तों, ज़िंदगी में भी अक्सर हम शॉर्टकट्स की आसानी की तलाश में रहते हैं। हम मुश्किलों से गब्बरती हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीक़ा मिल जाए कि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम मानित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मुश्किल उठाए बगैर ही हम मंजिल पर पहुंच जाएं। और बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि किस्मत अच्छी हुई तो ये काम हो ही जाएगा। हम सारा कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आसान रास्ता हमने सोचा होता है वो टूट जाता है, जो प्लान हमने बनाई होता है वो ख़राब हो जाता है और हम मुश्किल में आ जाते हैं। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम इन मुश्किलों का सामना करें बहादुरी से, मुश्किल रास्ते पर चलें। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम इन मुश्किलों का सामना करें बहादुरी से, मुश्किल रास्ते पर चलें जो हमें मंजिल पर ले ही जाएगा, और फिर हम अच्छे की उम्मीद करते हुए इंतज़ार करते रहें। हमेशा याद रखें कि जो चौसा भी हम आज करेंगे इसका एक नतीजा ज़रूर आएगा, और जो भी चौसा हम कर रहे, जो फ़ैसले भी हम ले रहे हैं वही हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। असल में तो अपने मुस्तक़बिल को, अपनी ज़िंदगी को हम खुद बनाए रहे होते हैं अपने फ़ैसलों के ज़रिए।